हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और अभी ना सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7 बजे हुए हैं और मैं सुबह सुबह उठते ही लग गई हूँ थोड़े से मेरे सारे कपड़े अरेंज करने के लिए, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि किसी को पहनना होता है ना तो सारे कपड़े मिल नहीं पाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा काम कर लूँ, क्योंकि कपड़े सारे रखे हुए हैं पैक करे हुए। जैसे मैं पैक करके लाई थी ना, सारे कपड़े वैसे की वैसे ही रखे हुए हैं। लेकिन जब बच्चों को पहनना होता है, किसी ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी कपड़े मिल नहीं पाते हैं। तो डेली मैं सोचती थी कपड़े अरेंज करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अभी जैसे कि आप सबको पता है, मेहमान भी हैं मेरे घर पे, दीदी लोग हैं, तो जिसकी वजह से ना मैं ये सारे काम अपने नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इन कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता है। जो भी थोड़ा बहुत मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ सभी के साथ में। तो बस यहाँ पे आज मैं सुबह सुबह लग गई हूँ। और आज ना अभी घर की साफ़ सफाई वगैरह नहीं हुई है सुबह सुबह, क्योंकि आज पानी ख़त्म हो गया है। तो वही थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग, आधे घंटे के बाद पानी चलेगा। तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं जब तक अपने सारे कपड़े अरेंज कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं साड़ियाँ निकाली हूँ अपनी। मुझे इनकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये थैले में रखी हुई थी, तो बस मुझे लग रहा था कि मैं निकाल करके और इनको अरेंज कर दूँ ऊपर वाले रैक में। तो बस ऊपर वाले में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है और थोड़ा ऊंचाई में भी है, इतना जल्दी कोई जाता भी नहीं है उस पर। तो बस मैं वहीं पर सारी साड़ियाँ अपनी अरेंज कर रही हूँ। और साड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, मतलब अभी भरे हुए हैं, बैग बहुत सारे रखे हुए हैं। मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना ही मैं रखूँगी, और जो जैसे अभी मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसे ही रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रही हूँ, बस सारी एक एक निकाल करके एक एक ऊपर मैंने रख दिया है। और बाकी मैं बहुत अच्छे से, जो होता है ना तरीका रखने का, वो मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल अभी मुझे ये सारे बैग खाली करने हैं और ये जो हमारी अलमारी रखी हुई ना, इसको भी मुझे खाली करना है, क्योंकि हो सकता है ये पेंट के ले जाए या फिर देखते हैं इसका क्या होगा। तो इस वाली अलमारी को मुझे खाली करना है और इसी में ये सारे कपड़े भरे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने, देखिए, इस वाली सेल्फ़ में रखा हुआ है अपनी सारी साड़ियों को। और बहुत अच्छा लग रहा था वैसे साड़ी रखने के बाद, कलरफुल यहाँ पे दिख रहा था। तो जितनी भी साड़ियाँ हैं ये अभी बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती हैं, मतलब यूज़ में आती हैं लेकिन रेगुलर वाली नहीं है। तो इसमें सारी साड़ियाँ मैंने रख दी हैं और बच्चों के भी अभी कपड़े अरेंज करने हैं, हस्बैंड के भी। और नीचे वाले हिस्से में भी कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं और बहुत सारा सामान अभी नहीं भी रखा हुआ है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही मैंने रख दिया है। और ये देखिए, ये जो सेल्फ़ है ना, ये एकदम से फुल हो चुकी है साड़ियों से ही, और सारी साड़ियाँ सेट हो गई हैं। और इसके अलावा जो भी बचेगी ना, वो मैं बेड के अंदर रख दूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे तो साड़ियों की जगह है नहीं। तो एक्स्ट्रा जितनी भी साड़ियाँ बचेंगी उसको मैं बेड के अंदर रख दूँगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है जब कपड़े अरेंज हो जाते हैं, और मतलब जो चीज़ जहाँ की है ना वो वहीं अच्छी लगती है। और एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप अपनी अलमारी को कहीं और रख दीजिए, क्योंकि आपके रूम में जो विंडो दी गई है वो काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। तो देखते हैं, हम भी ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। तो फ़िलहाल अभी तो मेहमान है घर पे, जब ये सारे लोग चले जाएंगे इसके बाद अभी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सेट होंगी, क्योंकि अभी हमने सोच समझ करके नहीं रखा है, बस ऐसे ही रख दिया है जैसे समझ में आया था। और रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर ज़्यादा और तरीके से अरेंज होती हैं। तो वही चक्कर है, अभी ना बिल्कुल भी इन चीज़ों में ध्यान नहीं जा रहा कि हम कौन सा सामान कहाँ रखें। जो चीज़ें जहाँ रखी हैं अभी फ़िलहाल वहीं पे रखी हुई हैं, फिर बाद में होगा, देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेड एकदम से फुल है, बहुत सारे इसमें कपड़े रखे हुए हैं। और सब लोग हैं ना, तो थोड़ा सा बात करते करते ही सारे काम हो रहे हैं। और बस अभी घर के भी कोई काम नहीं हुए हैं, तो वो सारा काम भी करना है। अन्या को भी मैंने बिठा दिया है बेड के ऊपर, और वहाँ पर जो सिरहाने की तरफ में स्टोरेज दिया गया है ना,
वहाँ पर जो चीज़ें हमने रखी हुई थी, जो भी सामान रखा हुआ था वही वहाँ पे रख देंगे। जैसे अम्ब्रेला वगैरह हैं और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हैं जो यूज़ में नहीं आते, और ऐसी कुछ फालतू की चीज़ें होती हैं, मतलब जो जल्दी यूज़ में नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें मैंने वहीं पे रखी हुई थी और उसको निकाल के मैंने दिया है, वापस से वो रख देगी। तो इतना ही काम अभी हुआ है, इससे ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि पानी जो है चलने लगा था, स्टार्ट हो गया था। तो बस अभी मशीन लगाऊंगी। और कपड़े भी बहुत सारे हैं, तो कुछ कपड़े मैं कल भी धुली थी, तो कल जो बच गए थे ना, वही सारे कपड़े आज मैं धुल रही हूँ। और मशीन में ही यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है सारे कपड़े धुलने में, क्योंकि पानी भी यहीं पे है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस यही है कि अगर पानी चल जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, पानी ख़त्म होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसीलिए मैं एक दिन में सारे कपड़े नहीं धुली थी। तो बस यहाँ पे जितने भी कल के बचे हुए कपड़े थे सबको मैं मशीन में लगा दूँगी। और अभी मुझे करनी है घर की सफाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे अभी कपड़े रखे हुए हैं, और कपड़े सुखाने का भी अभी कुछ भी जुगाड़ नहीं है, बस ऐसे ही हमने पाइप लगा कर के रख दी है, उसी के ऊपर सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। तो बस धीरे धीरे हो रहा है घर का सामान सेट, और कुछ हो गया है, कुछ नहीं भी हुआ है, तो धीरे धीरे हो रहा है। तो चलिए अब कर लेते हैं घर की सफाई, क्योंकि कितना भी कोई काम कर लो, लेकिन अगर घर की सफाई नहीं हुई ना तो काम बिल्कुल भी पूरा नहीं लगता है। तो अभी जैसे मैं सारे कपड़े निकाली थी ना, तो उनमें से कुछ पॉलीथीन और भी बहुत सारा कूड़ा कचरा निकला है। तो फिर मैंने पहले तो पूरे घर में झाड़ू लगाया है, और अब मैं पोछा मार लेती हूँ पूरे घर में। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है काम, क्योंकि ये घर थोड़ा सा बड़ा है पहले से। जो हमारा पुराना वाला घर था वो इतना बड़ा नहीं था, ये ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर सफाई वगैरह करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, घर चाहे जैसा भी हो मैं उसको साफ़ करूँगी, और पूरी कोशिश भी करती हूँ कि ये साफ़ सुथरा रहे। और बालकनी को मैंने पहले साफ़ किया है, इधर वाली जो मेरे बेडरूम में है, और इसके बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा मार दे रही हूँ। और सबको मैंने बोल दिया है साइड में बैठ जाओ, क्योंकि जब भी पोछा लगाओ ना तो सबके पैर के निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, और फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी पूरे घर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा हॉल, और हॉल में अभी सोफ़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही बेड है। तो यहाँ पे सबका जो है बिस्तर लगा हुआ है, नीचे ही मैंने बिछाया हुआ है, गद्दे डाल दिए गए हैं, और उसके ऊपर ही बेडशीट डाल दी गई है, क्योंकि सब लोग यहीं पे सोते हैं। तो ये ना साइड में लगा हुआ है, और परमानेंट लगा ही रहता है, दिन भर इसको उठाना नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से अभी सारा काम मेरा चल रहा है। और बस आज का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था वो था इस कालीन को धुलना। तो ये वही कालीन है जो मैं अपने पुराने घर में नीचे में बिछा कर के रखती थी, एक बिस्तर के जैसे दिखता था। तो ये वही कालीन है, और ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत टाइम से नीचे बिछी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो हमने सोचा आज इसको हम धुल लेते हैं। तो मैं और बच्चे भी मिलके यहाँ पे धुल रहे थे, बस वीडियो में नहीं आए हैं। तो बस यहाँ पे पहले तो हमने इसको पानी से भिगाया है, बहुत ज़्यादा इस पर पानी लगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है ना, तो पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा लगा। फिर इसके ऊपर से निरमा डाल दिया है, और हाथ से ऐसे ही थोड़ा सा घिस दिया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा धूल डस्ट थी, वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं था, बस इसमें धूल डस्ट ही बस थी, तो ये साफ़ हो जाएगा। और ये जो है कालीन धुलने का काम ना बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है। कालीन क्योंकि बहुत मोटी है, तो अकेले की बस की बात नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और धुलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो अभी क्या है ना, धूप भी अच्छी खासी निकलने लगी है, तो हमने सोचा इसको धुलवा करके, और सब लोग हैं अभी घर पे, तो साथ में धुलवा लेंगे, तो ये सूख भी जाएगा, और मतलब धूप है तो सूख भी जाएगा, और ये सब लोग हैं तो धुलवा भी लेंगे, तो फिर बाद में मुझे अकेले परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे हमने लगा ली है पाइप, और इसी से मैं इसको धुल रही हूँ। तो आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था कपड़े धुलने में, वो ये कालीन को भी धुलने का था। फ़िलहाल ये काम भी हमारा हो चुका है, और अब लंच का भी जो काम है वो चल रहा है अंदर। कुछ लोग लंच भी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत जो बचेगा वो मैं ये सारा काम ख़त्म करके जाऊंगी तो फिर बनाऊंगी।
और फ्रेंड्स आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद दिल से। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बस यही है, आप सबके कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पा रही हूँ। और देखिए अभी मैं आ गई थी बालकनी में, तो यहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो वही यहाँ पे ना बैठा हुआ था और बहुत सुंदर लग रहा था वो। तो बस ये सारा काम मेरा अभी हो चुका है। और एक कमेंट और आया था कि आप अपने घर में तुलसी और पेड़ पौधे जो फ्लावर्स वगैरह लगाइएगा। तो जी मैं ज़रूर लगाऊंगी, और आपको बहुत बहुत थैंक यू बताने के लिए। और बस ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके होंगी। अभी फ़िलहाल चल रहा है जैसे हमारा काम, और सब कुछ लगेगा। तुलसी वगैरह और बहुत सारे फ्लावर्स भी लगाने का मैं सोच रही हूँ अपनी बालकनी में। फ़िलहाल अभी ना शाम का टाइम हो गया है, और शाम कब हो गई पता ही नहीं चला मुझे ये सबके साथ में। तो भी शाम का टाइम हुआ है, मैं चाय वगैरह बनाई थी, और चाय बनाने के बाद फिर यहाँ पे अब रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो बस वही सब्ज़ी में बना रही थी, आलू बैंगन और फूल गोभी मिक्स कर दिया है मैंने इस पर, और टमाटर डाल करके मैं अभी बनाऊँगी सब्ज़ी, और फिर रोटियाँ बनेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।